नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को 1 लाख से ऊपर पहुंचाने के लिए। आज मैं अपनी द्वारा लिखी हुई किताबें, जो एसएसबी की 8 किताबें हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। लला, मैं 2-4 कुछ पर्सनल बातें कर लूं आपको किताबों के बारे में बताने के पहले। पहली बात, मेरी बात को सुन लो लला, एकदम बिल्कुल पर्सनल, इट्स प्योरली अ पर्सनल कन्वर्सेशन दैट टू बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन द मासेज ऑफ एसएसबी एंड मी। लला, फेल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी एक कारण से, किसी एक गलती से, किसी एक खता से बार बार फेल होना बुरी बात है। फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूं, फेल होना बुरी बात नहीं है। किसी एक कारण से, किसी एक गलती से, किसी एक खता से बार बार फेल होना बुरी बात है। एक और व्यक्तिगत बात हो जाए, अगर किसी सब्जेक्ट पर या किसी सब्जेक्ट में लला 1000 घंटे पढ़ लो तो आप मास्टर हो जाओगे, और अगर उस सब्जेक्ट पर 10,000 घंटे आप पढ़ लो तो एक्सपर्ट, जिसको कहते हैं विशेषज्ञ, उस पर कमांड हो जाएगा। और अगर 40,000 घंटे पढ़ लो तो आप रिकॉर्ड ब्रेक कर दो, कीर्तिमान स्थापित कर दोगे, जैसे मैंने किया है 8 किताबें लिख करके। लला, जरा इसके बाद 1-2 लाइन का शेर शायरी हो जाए। दुनिया कहती थी कि ये नामुमकिन है, दुनिया कहती थी कि ये नामुमकिन है, जिंदा दिली ने इसे मुमकिन बना दिया। दुनिया कहती थी कि ये नामुमकिन है, जिंदा दिली ने इसे मुमकिन बना दिया। एक और शेर है, तुम परिंदों के तरह से, तुम परिंदों के तरह से उड़ने की जरूरत तो करो, तुम परिंदों की तरह से उड़ने की जरूरत तो करो, बाखुद तेरे बाजुओं में हौसला आ जाएगा। तुम परिंदों की तरह से उड़ने की जरूरत तो करो, बाखुद तेरे बाजुओं में हौसला आ जाएगा। मैं इस फील्ड में 72-73 के बाद आ गया। इस फील्ड में कोई किताब नहीं थी एसएसबी की जो आप लोगों को इंटरप्रिटेशन दे सके कि कहां कोई चीज गलत है तो क्यों गलत है, वहां पर सही क्या होना चाहिए, और आपके पर्सनालिटी के अनुसार क्या चीज सही होनी चाहिए। इस पर हमने रिसर्च किया, और काफी रिसर्च करने के बाद 2010 में पहली किताब निकाली, जिसमें टीएटी पर खूब इंटरप्रिटेशन है। हमने वीमेन कमीशन पर पहली बार लिटरेचर दिया, जबकि वीमेन कमीशन 1992 में सेकेंड गल्फ वार के बाद इंट्रोड्यूस हुआ था और इंडक्ट हुआ था आर्म फोर्सेज में। उसके बाद स्क्रीनिंग पर पहले बार हमने यहां इसमें लिटरेचर दिया, जो 1998 में इंट्रोड्यूस हुई थी। ये किताब बहुत अच्छी है, 2010 से मार्केट में है, और ये 4-5 स्टार के बीच में इसको स्टार है। इट इज द इंडियाज बेस्ट बुक इन द एसएसबी, अभी तक जो आप लोगों की रेटिंग है। इस किताब के बाद से यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा वगैरह का छूता हुआ प्रदेश के लड़कों ने पब्लिशर से हमको भी निवेदन किया कि आप एक हिंदी वर्जन लिख दीजिए, उस हिंदी को हम अपनी अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेंगे। तो हमने दूसरी किताब या हिंदी वर्जन लिख दी, जो यह है एसएसबी क्या, क्यों और कैसे। ये हिंदी वालों के लिए लिख दी। इसमें पूरा मटेरियल है, काफ़ी डिटेल में हर चीज़ है। इसमें टीएटी है, साइकोलॉजी है, जीटीओ है, इंटरव्यू टेक्निक है, सब कुछ है। इसके बाद एसएसबी के लड़कों ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि साहब, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है बड़ा टफ होता है, इसकी टेस्टिंग की एक्सरसाइज बुकलेट निकाल दीजिए। तो हमने ये एक्सरसाइज बुक निकाल दी, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट की। ये 2011-12 में निकाल दी हमने, ये भी काफ़ी बिकी और अभी भी बिक रही है। और इसके लड़कों के रिक्वेस्ट पर इसका हिंदी वर्जन में निकाल दिया कि जो लड़का अंग्रेजी में ना कर पावे उसको हिंदी वर्जन में कर ले। ये चौथी किताब है। इसके बाद से फिर मुझे इच्छा हुई कि साइकोलॉजी को, जीटीओ को और इंटरव्यू टेक्निक को विधिवत शोध कार्य करके
बहुत अच्छी प्रकार से अच्छे तरीके से इंटरप्रेट कर दी जाए। जीटीओ में भी क्यों गड़बड़ी है, कहां होना, क्या होना चाहिए, वहां पर कैसे होना चाहिए, और आपके पर्सनालिटी के अनुसार आपका प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए, वो हमने साइक में भी कर दिया, जीटीओ में भी कर दिया और आईओ में भी कर दिया। उसको हमने बिल्कुल इसमें ट्रांसलेट कर दिया, इनकॉर्पोरेट कर दिया। इसका नाम रखा दी एक्सप्लोरर ऑफ एसएसबी। एसएसबी को खुला कर दिया। और एक ही जान लीजिए कि सिलेक्शन के लिए OLBs और OLQs का होना जरूरी है। OLQs मैंने ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी, और ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी का जन्म होता है OLB से, ऑफिसर्स लाइक बिहेवियर से। ऑफिसर्स लाइक बिहेवियर का जन्म होता है हेरिडिटी इन्वायरमेंट से। तो इसमें ऑफिसर्स लाइक बिहेवियर पर बहुत अच्छा लिटरेचर है। ये इसका नाम है द एक्सप्लोरर ऑफ एसएसबी। अभी ये कल परसों पब्लिश हुई है, अभी मार्केट में इंडिया में कल परसों आई है, ये अभी छप करके आई है। उसके बाद स्क्रीनिंग पाइए लला। एक देखो आप, 1998 में ये टेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ पूरे कंट्री में। 98 के बाद जो है 2010 में मैं पहली बार अपनी किताब में स्क्रीनिंग को थोड़ा सा, इसका पोर्शन 5, 8, 10 पेज में इसका पोर्शन डाला। मास रिक्वेस्ट आई बहुत ज्यादा कि साहब स्क्रीनिंग में बहुत दिक्कत है। 1000 में 950 लड़का उसी टाइम बाहर हो जाता है, कभी कभी 940, कभी 970, कभी 920, कभी 900, संख्या यही रहती है। हमने खूब रिसर्च किया, उसमें 1 मिनट में स्टोरी को नरेट करना होता है लला। और मैं आपको साफ साफ बता दूं, स्क्रीनिंग केवल 2 चीजों को पेश करती है, OIR, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग, और नरेशन पर। OIR की हमने 11 सीरीज इसमें डाल दी, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। खूब रिसर्च करके एक एक रैंडम सैंपलिंग करके कि कौन कौन से सवाल आते हैं, लड़कों से पूछ करके रिसर्च करके उसी के से मिलता जुलता सवाल बनवा करके हमने OIR की कम से कम 11-12 सीरीज डाल दी है। और जो स्टोरी लिखी है, छोटी स्टोरी लिखी है, क्योंकि छोटी स्टोरी नहीं होगी तो आप 55 से 60 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर आप उसका नरेशन नहीं कर पाएंगे। उस छोटी स्टोरी में हमने स्लो राइटर के लिए, फास्ट राइटर के लिए और मीडियाकर राइटर के लिए स्टोरी भी लिखी है और नरेशन के तरीके भी बताए हैं। ये भी हमने बताया है कि आप स्क्रीनिंग में क्यों फेल होते हैं और इस पर कैसे इसको रोका जा सकता है। ये किताब बहुत ही अच्छी है। और स्क्रीनिंग में लला एक चीज बता दें कि जो लड़का स्क्रीन आउट हुआ है उसको भी स्क्रीनिंग किताब क्या हो सकता है। जो लड़का कॉन्फिडेंस आउट हुआ है उसको अगले बार गारंटी नहीं है कि वो स्क्रीन इन होगा कि नहीं होगा, उसको भी इस किताब क्या हो सकता है। और जो लड़का रिकमेंड हो गया, मेरिट आउट है या मेडिकली आउट है, उसको भी किताब क्या हो सकता है, क्योंकि उसको भी कोई गारंटी नहीं है कि रिकमेंडेशन के बाद जब दूसरे बोर्ड में जाएगा, दूसरे नेचर ऑफ कमीशन के लिए जाएगा, तो स्क्रीनिंग को क्वालिफाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इसलिए यह किताब तो सबके लिए आवश्यक है, इसमें कुछ नहीं छोड़ा है। इसमें एक चीज हमने बहुत अच्छी डाली है, वो लला है कॉम्बिनेशन ऑफ 3 टेक्निक्स। साइक क्या चाहता है, जीटीओ क्या चाहता है, और आईओ इंटरव्यूइंग ऑफिसर क्या चाहता है। तीनों को हमने एक साथ जोड़ दिया है कि भाई ये साइक का रिक्वायरमेंट ये है, जीटीओ का रिक्वायरमेंट ये है, और आईओ का रिक्वायरमेंट ये है। साइक में हम ऐसे प्रोड्यूस करेंगे कि हम पैरामीटर ऑफ सिलेक्शन चयन के मापदंड में आ जाएंगे, और जीटीओ में अगर हम इस प्रकार से अपने को प्रोजेक्ट करेंगे तो हम जीटीओ टेक्निक के मापदंड में आ जाएंगे। जीटीओ किस किस प्रकार से हर्डल क्रिएट करता है, उसका सलूशन क्या है, वो क्राइसिस लीडर को फाइंड आउट करने के लिए कितने तरीके इस्तेमाल करता है, वो सारे तरीके हमने इसमें दिए हुए हैं, उसका सलूशन दिया हुआ है। आईओ आपको फाइंड आउट करने के लिए वेदर यू आर ए राइट पर्सन फॉर द फोर्सेज और नॉट, उसके लिए कितने कितने प्रकार के सवाल पूछता है, वो सवाल पूछ कर उसके भी हमने तरीके बताए हैं। तो इसमें ये किताब जो है, इस किताब में स्क्रीनिंग भी है, पीपीडीटी भी है, OIR भी है, नरेशन भी है, और उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ 3 टेक्निक है, और हिंदुस्तान के भारतीय सेना के तीनों अंगों में, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इसमें जितनी एंट्रीज हैं, जितने प्रकार से आप अफसर बन सकते हैं, सबका भी डिटेल इसमें लास्ट चैप्टर में हमने दे दिया है। यह किताब सबके लिए जरूरी है। अगर आपको मार्केट ना मिल सके, फौरन फोन करिए, यहां से मैं पार्सल कर दूंगा, कोरियर चार्ज आपको पे करने पड़ेंगे। यह सॉल्यूशन ऑफ एसएसबी का समाधान हमने काफी मोटी किताबों में पूरा डिटेल कर दिया है, बहुत विधिवत। टीएटी को खूब
खूब बताया कि स्टोरी गलत है तो क्यों गलत है, यहां पर क्या होना चाहिए, ये गांव के परिवेश के लड़कों के लिए कैसी उसकी पर्सनालिटी के अनुसार क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, शहर के परिवेश के लड़कों के साथ उनके व्यक्तित्व के अनुसार उनकी पर्सनालिटी के स्ट्रक्चर के अनुसार क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, टाउन वाले में हम आदमी की जैसे जैसे पर्सनालिटी प्रोफाइल उस प्रकार से हमने स्टोरी बनवाई है, उसका इंटरप्रिटेशन किया। WT के हमने हजारों वर्ड्स दिए हुए हैं, इस TAT सैकड़ों हजारों, फिगर्स बहुत ज्यादा हैं, IO GTO पे इसमें खूब काम किया, खूब टेक्निक है इसमें एक चीज बता दें कि इसमें GPE पर एक एक प्लानिंग के 3-3 सोल्यूशन भी दिए हुए हैं, इसलिए यह किताब सबसे अच्छी है। लास्ट किताब आता हूं, यह है साइकोलॉजी ऑफ सिलेक्शन फॉर SSB एंड कोस्ट गार्ड, जो मैंने स्क्रीनिंग की किताब के बारे में बताई थी हमने आपको, वो SSB वालों के लिए भी है और कोस्ट गार्ड के लिए भी लिखी है। ये किताब भी आप देख लीजिए, कोस्ट गार्ड के लिए कंट्री में कोई बुक नहीं है, ये चयन का मनोविज्ञान है, सिलेक्शन की साइकोलॉजी क्या है उसको हमने इस किताब में, काफी मोटी किताब है, इसमें गीता, महाभारत, रामायण, वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास की गीतावली सब कुछ है इसमें, राइट फ्रॉम A to Z। बहुत विधिवत इंटरप्रिटेशन है। कोस्ट गार्ड के लिए भी स्टोरी लिखी है, स्क्रीनिंग में भी कोस्ट गार्ड के लिए स्टोरी लिखी है, स्क्रीनिंग में स्टोरी लिखी है, इसमें भी कोस्ट गार्ड के लिए स्टोरी लिखी है, इसमें सारा विधिवत है, इसमें बहुत डिटेलिंग है, लड़कों के सिलेक्शन की केस हिस्ट्री है, वो किस स्टेज पर मेरे पास आए थे, उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी। एक चीज मैं साफ बता दूं, किसी भी व्यक्ति को हिंदुस्तान में क्लास 1 फोकट का नहीं मिला है, सबको श्रम करना पड़ा है, सबको मेहनत करनी पड़ी है, सबको तपस्या करनी पड़ी है, सबको साधना करनी पड़ी है। और एक चीज और स्पष्ट कर देने लगा आपको कि 20 से 30 लाख, 20 से 25 से 30 लाख यूथ में एक क्लास 1 का रेशियो आता है। आप ध्यान रखें, यू कैन विन, शिव खेड़ा की लिखी हुई किताब है, उसमें लिखा है कि सक्सेसफुल पीपुल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, व्यूअर्स बढ़ाएं। जैसे आपको किताब की आवश्यकता हो आप फोन कर दें या फेसबुक पर बता दें, किताब आपको पार्सल हो जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद। कोई गलती हो तो क्षमा करें।